नमस्कार विद्यार्थियों। द्वितीय वर्ष फाउंडेशन कोर्स जो कि अनिवार्य प्रश्न पत्र है सभी के लिए, भाषा और संस्कृति में लोकोक्ति और मुहावरों को आप समझ चुके हैं। आइए आज देखते हैं मुहावरे का अर्थ और प्रयोग किस तरह एग्जाम में प्रश्न आएंगे। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत दिया है मुहावरे भाषा और जनता की संचित निधि है। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि मुहावरे भाषा और जनता की संचित निधि है, भविष्य निधि है, विनिमय निधि है। कुछ भी चार ऑब्जेक्टिव आएंगे, आपको उत्तर देना संचित निधि है। ये जनता के हृदय और मस्तिष्क से निकले हुए वाक्यांश है। वाक्यांश पर अंडरलाइन करेंगे जो साहित्य में प्रयोग होते होते रूढ़ बन गए हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में चमत्कार, लालित्य और प्रवाह आ जाता है। मुहावरे भाषा को सजीवता और रोचकता प्रदान करते हैं। आइए देखते हैं कुछ मुहावरों का अर्थ और वाक्यों में प्रयोग किस तरह एग्जाम में पूछा जाएगा। पहला मुहावरा आपके सामने है, अंगारे पर पैर रखना। अर्थ है जानबूझकर खतरा मोल लेना। प्रयोग किया गया है लोहा सी से टकराना, अंगारे पर पैर रखना है। इस तरह एग्जाम में आ सकता है। अंगारे पर पैर रखना का अर्थ है, चार ऑब्जेक्टिव देगा, किसी एक में जरूर ये होगा कि जानबूझकर खतरा मोल लेना। दूसरा दे देगा आग पर जलती हुई पैर रख देना, मुसीबत मोल लेना। कुछ भी चार ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। अर्थ अगर आपको याद है तो आप सही अर्थ लगा कर आएंगे। दूसरा मुहावरा है अंगूठा दिखाना, धोखा दे देना, जिसका अर्थ है धोखा देना। प्रयोग किया गया है काम निकल जाने पर उसने शाम को अंगूठा दिखा दिया, अर्थात काम नहीं किया। और तीसरा मुहावरा है अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि नष्ट होना, जिसका आशय है और प्रयोग किया गया है जिस शाखा पर बैठे हो उसी काट रहे हो, तुम्हारी अकल पर पत्थर तो नहीं पड़ गए। देखते हैं अगले मुहावरे को। 4 नंबर का मुहावरा आपके सामने है, अपना उल्लू सीधा करना, जिसका अर्थ है अपना मतलब निकालना। प्रयोग किया गया है देश की भलाई का किसे ध्यान है, सब अपना उल्लू सीधा करते हैं। पांचवा उदाहरण देखिए, अपने पैरों पर खड़ा होना, किसी पर निर्भर ना होना, या इसका अर्थ है आत्मनिर्भर होना। प्रयोग अपने पिता की मृत्यु के पश्चात हरि अपने पैरों पर खड़ा हो गया। नेक्स्ट मुहावरा हमारा है आंखें चुराना, अर्थात लज्जित होना, सामने ना आना या शर्मसार होना। प्रयोग कर्जदार सदैव ऋणदाता से आंखें चुराते हैं। मुहावरा है आंखें खुलना, सावधान होना। अर्थ लिख लेंगे, समझ लेंगे, एग्जाम में किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रयोग जब किसी व्यक्ति के साथ विश्वासघात होता है तब उसकी आंखें खुल जाती है। 8 नंबर का मुहावरा आपके सम्मुख है, आंख में खून उतरना, अत्यधिक क्रोधित होना। प्रयोग जहांगीर के विद्रोह करने से अकबर की आंखों में खून उतर आया। 9 नंबर का मुहावरा आप देख सकते हैं, आंखों का तारा, अर्थ अत्यधिक प्रिय होना। सारे मुहावरों के अर्थ याद कर ले, कुछ भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। प्रयोग है अच्छे बालक अपने माँ बाप की आंखों के तारे होते हैं। और अब देखते हैं 10वां मुहावरा। 10 नंबर का मुहावरा आपके सम्मुख है, आंख फेर लेना, विरोधी हो जाना, विमुख हो जाना। स्वार्थी व्यक्ति मतलब पूरा हो जाने के बाद तुरंत आंख फेर लेता है, इसे वाक्य में प्रयोग किया हमने। 11 नंबर का मुहावरा है आंखों से गिर जाना, सम्मान खो देना। जब किसी आदमी की चालाकी का भंडा फोड़ हो जाता है तो वह जनता की आंखों से गिर जाता है, इसे वाक्य में इस प्रकार प्रयोग किया है। 12 नंबर का एक मुहावरा हम देखने जा रहे हैं। 12 नंबर में आंखों में धूल झोंकना, जिसका अर्थ है धोखा देना। कुछ लोगों के लिए दूसरों की आंखों में धूल डालना कोई कठिन काम नहीं होता, वाक्य में प्रयोग किया गया है। आंखों पर से देखिए कितने उदाहरण है, कितने मुहावरे हैं। आंखों पर पर्दा पड़ना, ठीक ज्ञान ना होना, भले बुरे की परवाह ना होना। अर्थ है इसका प्रयोग किया गया है कैकई की आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था जो राम को वनवास दे दिया। 14 नंबर का मुहावरा आपके सम्मुख है, आंखों में समाना, अच्छा लगना, सदा ध्यान में रहना। प्रयोग जो विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छे होते हैं वे अपने शिक्षक की आंखों में समा जाते हैं। डेफिनेटली विद्यार्थियों सही बात है। और 15 नंबर का मुहावरा है आंसू पोंछना, ढाढ़स बंधाना, दिलासा देना, सब्र देना उसे, यह है आंसू पोंछने का अर्थ है। प्रयोग है हमारा शिवाजी ने ब्राह्मण के आंसू पोंछे और कहा कि मैं दुष्टों को कठोर दंड दूंगा। बालक के फेल हो जाने पर माता ने उसे दिलासा दिया, आंसू पोंछे। ये मुहावरे का प्रयोग हो सकता है। देखते हैं 16 नंबर का मुहावरा। 16 नंबर का मुहावरा है आकाश पर चढ़ना, बहुत घमंड करना। प्रयोग देवदत्त जब से एमएलए बना है आकाश पर चढ़ गया है। मुहावरा आकाश पाताल एक करना, बहुत अधिक प्रयत्न करना, बहुत अधिक प्रयास करना। प्रयोग वह यूं ही परीक्षा में प्रथम नहीं आया है, तैयारी करते समय उसने आकाश पाताल एक कर दिया है। देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर के मुहावरे में देखिए आकाश से तारे तोड़ना, अर्थात असंभव कार्य को संभव बनाना। प्रयोग है
वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के धरातल पर मानव को उतारकर आकाश के तारे तोड़ डाले हैं। वास्तव में असंभव कार्य को संभव किया है। और 19 नंबर का मुहावरा है आगा पीछा सोचना, अच्छी तरह से सोचना, विचारना। प्रयोग है पहले तो आगा पीछा ना सोचकर गालियाँ दी, अब क्षमा मांगते हो। और 20 नंबर का मुहावरा आपके सम्मुख हम देखेंगे। 20 नंबर में है आगे पीछे फिरना, अर्थात चापलूसी करना, आगे पीछे घूमना। प्रयोग है खुशामदी क्लर्क सदा अफसरों के आगे पीछे घूमते हैं। और 21 नंबर का मुहावरा आपके सम्मुख है आग लगने पर कुआं खोदना, कार्य बिगड़ते देखकर उपाय सोचना। प्रयोग है जो व्यक्ति आग लगने पर कुआं खोदने चलते हैं वे सदैव असफल रहते हैं। 22 नंबर का मुहावरा हम देखेंगे। 22 नंबर का मुहावरा आपके सम्मुख है आग बबूला होना, जिसका अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होना। शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों को उधम मचाते हुए देखकर आग बबूला हो गए। 23 नंबर का मुहावरा है आग में घी डालना, क्रोध को और भड़का देना। प्रयोग किया गया है जब दो मित्रों में झगड़ा हो जाता है तो अवसरवादी आग में घी डालने का प्रयास करते हैं। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए अर्थ को, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आस्तीन का सांप होना, कपटी मित्र, विश्वासघाती। आस्तीन का सांप का तात्पर्य है धोखा देना, विश्वासघात करना, कपट करना। और प्रयोग है उसका मैं तो उस पर बहुत विश्वास करता था किंतु वह तो आस्तीन का सांप निकला। 25 नंबर का मुहावरा देखिए इधर उधर की हाँकना, अर्थात गप्पे मारना। प्रयोग किया गया है जब उससे हमने पूछा कि कलकत्ते में क्या करते हो तो चंद्र प्रकाश इधर उधर की हाँकने लगा। 26 नंबर का मुहावरा आपके सम्मुख है ईद का चांद होना। जनरली बहुत सारे लोग इस वाक्य का प्रयोग करते हैं बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना। शाम आजकल ईद का चांद हो गया है। जब कोई दिखता नहीं तो हम कहते हैं अरे भाई आजकल तो तुम ईद के चांद हो गए हो। तो देखते हैं 27 नंबर का मुहावरा। नंबर पर है ईंट से ईंट बजाना, नष्ट कर देना, विध्वंस कर डालना। प्रयोग वानरों ने लंका की ईंट से ईंट बजा दी थी। जानते हैं आप सब लोग कि हनुमान जी ने लंका में जाकर रावण की ईंट से ईंट बजा दी थी। 28 नंबर का मुहावरा है अंगुली उठाना, अर्थ है भर्त्सना, भर्त्सना करना अर्थात बुराई करना, दोष दिखाना। प्रयोग देवराज ने बुढ़ापे में विवाह किया इसलिए सब लोग उस पर उंगली उठा रहे हैं। देखते हैं 29 नंबर के मुहावरे के अर्थ को। 9 नंबर में कहा गया है अंगुली पर नाचना या उंगली पर नाचना, अर्थ किसी के इशारे पर चलना। प्रयोग देशद्रोही अंग्रेजों की उंगलियों पर नाचते थे। और अगला मुहावरा है 30 नंबर का उड़ती चिड़िया पहचानना, किसी के हृदय की असली बात को ताड़ लेना। प्रयोग किया गया है उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब बिल्कुल पर पहचान लेना, किसी हृदय की असली बात को ताड़ लेना, जान लेना। उस पर से हम कहते हैं हम तो उड़ती चिड़िया के पर पहचान लेते हैं, जान लेते हैं। प्रयोग मोहन को कोई धोखा नहीं दे सकता क्योंकि वह उड़ती चिड़िया पहचानता है। और मुहावरा हमारे सम्मुख है उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना, अर्थात प्रयोग चापलूस व्यक्ति दूसरों की चापलूसी करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के मुहावरे और उनका अर्थ विद्यार्थियों आपने देखा है। तो देखिए एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी IMP है। इसे नोट डाउन कर ले, समझ ले। और अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, आपको लगता है कि इससे कोई फ़ायदा मिल रहा है तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।